दोस्तों आप लोग जानते हैं नवोदय विद्यालय भर्ती 2022 टीजीटी पीजीटी की रिजल्ट जारी हो चुके हैं और अब इनके इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी हो चुका है और 13 फरवरी से आपके इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। अलग अलग वेन्यू दिए गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है सब कुछ आपने चेक कर लिया होगा। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किन किन चीज़ों पर आपको यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। समय कम है, इस कम समय में बेहतरीन तैयारी करेंगे तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें वैकेंसी के सापेक्ष में 5 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है। जैसे सपोज करो कि टीजीटी में अगर 1000 वैकेंसी है तो 5000 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया इंटरव्यू के लिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्चुअल पद अलग हैं जो सब लोग आप लोग समझते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें ध्यान दें। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर इंटरव्यू जब होगा तो आपका इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी है, समझनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं और ये जो है एक तरीके से सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड का ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से आप लोग जानते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए और जब आप विद्यालय में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है। जनरली देखा जाता है कि जो भाषा शिक्षक होते हैं, सपोज करो हिंदी टीचर हो गए या अन्य भाषा के टीचर हो गए, तो भाषा शिक्षक के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनको हिंदी में बात करनी है या इंग्लिश में। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आपको बातचीत जो वहाँ पर सामान्य होगी, जो इंटरव्यू होगा मोस्टली इंटरव्यू में ही होगा। हालांकि आप भाषा शिक्षक हैं, थोड़ा सा आपको छूट जरूर मिलेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन वगैरह आप अच्छे से तैयार कर लें इंग्लिश में, क्योंकि सामान्य अंग्रेजी तो सबको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो जो प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी इंटरव्यू के लिए वो इंग्लिश ही रहेगी। आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में तैयार कर लें। इसके अलावा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है, उसको भी अच्छे से तैयार कर लें कि क्या हमें बताना है वहाँ पर। ठीक है, और आपके एजुकेशन डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा कि अपने कहाँ से क्या पढ़ा है, कैसे कब कब पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली आपके बैकग्राउंड से और आपसे रिलेटेड हैं, यही आपको इंट्रोडक्शन में वहाँ पर बताना पड़ेगा और ये पूछा जाएगा आपसे, पक्का पक्का पूछा जाएगा। इसके बिना आपका इंटरव्यू शुरू ही नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात आती है यहाँ पर कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या यहाँ पर जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे या सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बता दूं कि बेसिकली जो आपका इंटरव्यू होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज को फोकस करेगा, सब्जेक्ट नॉलेज डीपली चेक होगा आपका। ठीक है, तो सब्जेक्ट नॉलेज को सबसे ज़्यादा कमांड करनी है आपको। जिस भी पद के लिए, जिस भी विषय से आपने आवेदन किया है, उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, लेकिन साथ ही साथ जनरल नॉलेज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जनरल नॉलेज मस्ट है और सब्जेक्ट तो खैर है ही, आप उस सब्जेक्ट की टीचर बनने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज तो आपसे पूछा ही जाएगा। अब बात आती है कि आखिर हम सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। टीजीटी पीजीटी में आप लोग जानते हैं कि विषयवार भर्तियां होती हैं, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट में क्या नहीं पढ़ना है वो समझना है। तो सबसे पहले आप जो तैयारी करो वो एनसीईआरटी बुक से तैयारी करो। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं तो स्टेट बोर्ड को प्रेफरेंस मत दो यहाँ पर, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एनवीएस आता है और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड चलता है। तो सीबीएसई बोर्ड की ही जो बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, मतलब वो एनसीईआरटी की बुक से आपको तैयारी करनी है। अगर आप टीजीटी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो 6 to 10th आपको जो आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं
तो 6 to 12th, बेसिकली देखा जाए तो 9 to 12th ये मेन है, लेकिन मैं कहूँगा 6 to 12th आप जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज कर दो, मतलब कर लो, ठीक है। जनरली होता क्या है कि यहाँ पर ये मत आप एक्सपेक्ट करना कि वहाँ पर जो इंटरव्यूअर होगा आपसे पूछेगा कि जो भी आप टॉपिक पढ़ के आए हो वो पढ़ाओ, यहाँ पर नहीं, आपको एक टॉपिक खुद वो देंगे कि आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें। तो आपको जो है सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है, ताकि कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए उसमें आप फंसे ना। इस वजह से सभी जो सिलेबस है उसको पूरा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज करो आप मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं, तो मैथ में कोई टॉपिक दे दिया गया कि स्फीयर या सर्कल मान लेते हैं, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड चीज जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करो, या कोई क्वेश्चन दे दिया गया तो उसको आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है उससे चीजें आपको वहां पर पूछी जाएंगी। तो सर्कल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ये सारी चीजें वहां पर आपको बतानी पड़ेगी। और जैसे सपोज करो पृथ्वी के बारे में आपको बोला गया कि कोई टॉपिक दे दिया पृथ्वी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, तो उसको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो जो आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी चाहिए वो आपने बीएड वगैरह में पढ़ा होगा कि आपको बच्चों के पहले पूर्व ज्ञान को परखना है कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में कितना पहले से समझते हैं, उनसे रिलेट करते हुए आपको मेन टॉपिक की तरफ जाना है ना। बीएड में आप लोगों को सिखाया गया होगा कि परियोजना होती है, परियोजना निकलवाई जाती है, फिर उसी टॉपिक पर हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको फोकस करके वहां पर करना होगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप नवोदय विद्यालय में शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको माइंड में रखने कि हम आखिर नवोदय विद्यालय में टीचर क्यों बनना चाहते हैं, है ना। नवोदय विद्यालय ही क्यों चुना आपने शिक्षक बनने के लिए, और भी कई सारे संस्थान हैं उनमें क्यों नहीं जाना चाहते हैं। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, जैसे कि आप जब टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करते समय आप किस मेथड का यूज करते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड होती हैं, तो किस मेथड का यूज करते हैं, है ना। तो जैसे लेक्चर मेथड हो गया, प्रैक्टिकल मेथड हो गया, और भी कई मेथड होती हैं। तो उन सब के बारे में आपको समझना है, पढ़ना है और तैयार करना है। बच्चों के साइकोलॉजी से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है, एक ओवरव्यू यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको पकड़ बनानी है अपने सब्जेक्ट पर ही बनानी है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो पूछते हैं कि सर हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो एक नॉर्मल कपड़े होते हैं, जो एक टीचर की वेशभूषा होती है, उसी में आपको जाना है। उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, ना ही कोई स्पेशल वहां पर ड्रेस निर्धारित है कि आप ऐसे कपड़े पहन के जाओ। सिंपल कपड़े पहनो और कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, ठीक है। और हाँ, इंटरव्यू में जाना है तो आपको डरना नहीं है, नॉर्मली आपको बिहेव करना है, कॉन्फिडेंस आपका मजबूत रखना है, कॉन्फिडेंस लूज ना होने देना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आप फोकस करेंगे तो आपका इंटरव्यू जो है अच्छा हो जाएगा। और आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि जो टीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं, तो टीजीटी में जो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, उसके मार्क्स हालांकि नोटिफिकेशन में डिसाइड नहीं किए गए कितने मार्क्स का इंटरव्यू होगा, लेकिन ये है कि जो फाइनल मेरिट बनेगी टीजीटी और पीजीटी में, वो इंटरव्यू और रिटर्न के दोनों मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। तो अगर आपका रिटर्न बहुत अच्छा हुआ है और इंटरव्यू में एवरेज नंबर भी मिल जाते हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ में नाम आ जाएगा। टीजीटी में रिटन एग्जाम में जो है 120 नंबर जोड़े जाएंगे, 30 नंबर तक कल क्वालिफाइंग था आपका। और इसी तरीके से पीजीटी में जो है 130 नंबर रिटन एग्जाम के जोड़े जाएंगे और 20 नंबर केवल क्वालिफाइंग था, प्लस इंटरव्यू के नंबर जोड़ करके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिला होगा कि कैसे कैसे यहाँ पर हमें तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।